Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 30th of September, that is end of this month and 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have some questions based on the previous day session. So just have a look on these questions to revise your last day session. So question is, which Australian think tank released the Asia Power Index? So जो Asia Power Index है, which is the think tank that is based in Australia, जो इस इंडेक्स को रिलीज करता है, so that is Lowy Institute. This is the Australian think tank which releases the Asia Power Index. Next question is, what is the primary focus of the Asia Power Index? क्या इसका प्राइमरी फोकस होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी होता है, और पावर डायनामिक्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन. सो ऑल दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द एशिया पावर इंडेक्स. Another question, how many countries are evaluated in the Asia Power Index? So इसमें अभी currently 27 countries को include किया जाता है while they are preparing their the rankings in the Asia Pacific region among the countries. What rank did India achieve in the Asia Power Index? So the rank of India is third. So India Asia Pacific region में third most influential power या हम कहें कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल कंट्री है एशिया पैसिफिक रीजन में, और इंडिया की रैंक है थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. व्हाट फैक्टर हैज contributed to India's growing power in the region? So the main factor for India's growth in this power dynamics is economic decline, no. Military weakness, no. High population, land mass and economy. So these are the three basic factors which has improved the ranking of India in the Asia Power Index. So ये हमारे पास में basic से three factors हैं. What are the two main categories of determinants in the Asia Power Index? में दो क्या main category की अगर हम बात करें तो इसमें एक resource based category होती है और एक होती है influence based. So Asia Power Index में जो countries का calculation किया जाता है उसमें यह देखा जाता है कि उस कंट्री के पास में कितने रिसोर्सेज हैं. अनोदर ये देखा जाता है कि वो कंट्री अपने डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर जो पावर डायनेमिक्स हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें कैसे वो वर्ल्ड के ऑर्डर को, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है. सो दिस इज द सेकंड फैक्टर. अनोदर क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज इंक्लूडेड इन द एशिया पावर इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024? सो द कंट्री इज तिमोर लेस्ते. फर्स्ट टाइम इस कंट्री को इंक्लूड किया गया है इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग में. व्हाट रैंक्स फर्स्ट एंड सेकंड द एशिया पावर इंडेक्स? सो एशिया पावर इंडेक्स में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स को फर्स्ट रैंक मिली है और चाइना को सेकंड रैंक मिली है और इंडिया को मिली है थर्ड रैंक. सो पहले ये थर्ड रैंक जो है जापान के पास हुआ करती थी, अब इंडिया ने इस रैंक में अपने आप को मीन्स इस रैंक पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया है. व्हाट इज होल्डिंग इंडिया बैक फ्रॉम रीचिंग इट्स फुल पोटेंशियल? इफ वी टॉक और इफ वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड रैंक ऑफ इंडिया इन दिस एशिया पावर इंडेक्स, इट मीन्स इंडिया जो है फर्स्ट और सेकेंड रैंक पर भी आ सकता है, बट क्या है जो इंडिया को पावरफुल बनने से रोक रहा है? और वो है हमारे पास में फेल्यूर टू लेवरेज इट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली. इट मीन्स इंडिया के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूज रिसोर्सेज हैं, बट अभी तक हम उनको इफेक्टिवली उनका एक्सप्लोटेशन नहीं कर पाए हैं. दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इंडियाज लो रैंकिंग. When was the Asia Power Index launched? So सबसे पहले इसको 2018 में लॉन्च किया गया था लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि बेस्ड है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में. सो ये हमारा टॉपिक अगेन रिवाइज हो गया. आई होप इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको अपना टॉपिक रिवाइज हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ काइंड ऑफ इंडेक्स दैट इज regarding the intellectual power, that is regarding intellectual property, or that is
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। अब हम बात करेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में अभी इसकी जो है रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इंडिया ने अपने आप को इसमें इम्प्रूव करते हुए 39th पोजीशन पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। और ये टोटल कंट्रीज को जिसमें कैलकुलेट किया गया था वो थे 133 कंट्रीज। सो 133 कंट्रीज में से इंडिया ने अपनी रैंक अचीव की है 39, जो कि लास्ट ईयर हमारी रैंक हुआ करती थी 40। सो 1 रैंक हमने अगेन फिर से इंप्रूव कर ली है। फिर अगर हम कंपेयर करें 2024 के 4 को रिसेंट 10 इयर्स के बेसिस में, तो यू विल फाइंड दैट इंडिया हैव इम्प्रूव्ड सो मच। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये क्या है, इसके बेसिक क्या क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सो द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वाइपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। क्या है वाइपो? देखो, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि यूएन के जो ऑर्गन्स हैं वो 6 हैं, और जब हम बात करते हैं स्पेशल एजेंसी की तो ये एक डिफरेंट थिंग है। सो आप उसको यूएन के जो 6 ऑर्गन्स हैं, यूएनएससी, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल या आईसीजे वगैरह, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्पेशल एजेंसीज होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इट मेजर्स इनोवेशन। क्या मेजर करती है ये? इनोवेशन मेजर करती है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया दैट इंक्लूड। क्या इंक्लूड करते हैं हम? अगर किसी कंट्री में हमें उसके इनोवेशन की कैपेबिलिटीज, उसमें डेवलपमेंट, उसमें ग्रोथ को अगर हम जो मेजर करेंगे तो व्हाट कैन बी द बेसिक फैक्टर्स? सो 1 इज इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे यहाँ कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनोवेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल में हम क्या कर पा रहे हैं, मींस ह्यूमन कैपिटल कब डेवलप होगी? जब उनकी अच्छी हेल्थ होगी और वो एजुकेटेड होंगे, वो साइंस में कुछ डेवलपमेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है रिसर्च पर हम कितना फोकस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हमारे पास में है, इनोवेशन और रिसर्च के लिए हमारे पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कितना हो रहा है रिसर्च में, डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, लिंकेजेस उसमें क्या है, मींस वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिस्टमेटिक वे में वर्क कर रहा है कि नहीं, क्रिएशन क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है किसका? नॉलेज का और क्रिएटिव आउटपुट्स का। अगर हम बात करें कि जो भी हमारे पास में नॉलेज है और हमारे पास जो क्रिएटिव आउटपुट्स हैं उनमें क्या क्रिएशन है, क्या एब्जॉर्प्शन है और क्या डिफ्यूजन है, वो सब आपस में कितने वेल कनेक्टेड हैं जिससे कि हम इनोवेशन की दुनिया में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अगर हम इसकी इस समय की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें टॉप परफॉर्मर कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। सो ये टॉप परफॉर्मर हैं 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। अगर हम फास्टेस्ट 10 ईयर क्लाइंबर्स की बात करें, it means if we calculate the growth in last 10 years of the countries, then we will find that China, Turkey, अपना इंडिया, वियतनाम एंड फिलीपींस, तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। सो इंडिया भी अपना उसमें से एक है। इंडिया के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, सो इंडिया हैज़ बीन ऑन राइजिंग ट्रेजेक्ट्री। हम कैसी ट्रेजेक्ट्री पर हैं कि अगर एक हम ऐसा ग्राफ बनाएं तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो ऐसे है, ठीक है। सो इंडिया की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री ऐसे जा रही है। सो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो राइजिंग है। ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एक समय ऐसा था जब हमारा मींस इंडिया का जो रैंक था वो 81 हुआ करता था 2015 में, और आज हम कितना आ गए? 40 पर आ गए थे 2030 में, इसमें 23 में, और हम 2039 में कहां पर आ गए? 39 पर आ गए हम 2024 में। सो आप देखिए कि कहां हम 81 हुआ करते थे 2015 में, आज हमारी रैंक कहां आ गई? 39 आ गई। समझ रहे हैं आप? सो कितनी ग्रोथ की है हमने इनोवेशन के सेक्टर में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं
कुछ और पॉइंट्स की तरफ। इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है कि कैसे हमने ग्रोथ की है। तो हमारा मेन जो ग्रोथ सेक्टर रहा है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी सर्विसेज टेक्नोलॉजी, उसमें हमने बहुत एक्सपोर्ट किया है, बहुत ग्रोथ हमने उसमें की है। और इसमें तो हम अगर बात करें तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट रैंक पर आते हैं, किसमें, आईसीटी की ग्रोथ के रिगार्डिंग में। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप ऑटो वाले के पास जाइए, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आप सब्जी वाले के पास जाओ, गोलगप्पे वाले के पास में जाओ, कहीं भी आप इंडिया में जाओ ऑनलाइन पे कर सकते हो आप। ठीक है, ऑनलाइन होम डिलीवरी आपके लिए हो रही है, चाहे वो फूड हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो आपके पास, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको मींस एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में सब कुछ अवेलेबल है। तो उस तरीके से हम देखें तो इंडिया ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने यहाँ पर किया है। इंडिया की जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं ऑल्सो सिक्योर द कंट्री 8th रैंक ग्लोबली। ये यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं? यूनिकॉर्न कंपनीज होती हैं कि अगर किसी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन होती है मिनिमम या इससे अबव, तो उस कंपनी को हम कहते हैं यूनिकॉर्न। और वो क्या होनी चाहिए? वो किसी प्राइवेट पर्सन की कंपनी होनी चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। सो वर्ल्ड में यूनिकॉर्न कंपनीज की रैंकिंग में अगर हम बात करें तो इंडिया 8th पोजीशन पर आता है। मींस हमारे यहाँ कंपनीज की जो वैल्यू है काफ़ी हाई है और बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया। इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया, क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए थे अपने यहाँ इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए? तो हमारे यहाँ चला था अटल इनोवेशन मिशन, स्पेशली चला गया था इसको कि हमारे जो इनोवेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये चलाया हमने किसके लिए? इनोवेशन को इंप्रूव करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC, इसको भी डेवलप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो है जिससे कि हम अपने यहाँ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकें। दूसरा, हमने जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसने बहुत सारे अपने इनिशिएटिव्स लिए थे जिसके बेसिस पर हम देख पा रहे हैं। मीन्स हमने जैसे अटल इनोवेशन मिशन की इसकी मिशन की बात करें, उसमें हमने टिंकरिंग लैब्स की बात करें जिसमें हमने फेसबुक के साथ, गूगल के साथ मिल करके 12th क्लास तक के जो स्कूल्स हैं उनमें भी बहुत सारी लैब्स बनाई थी, आज भी वो वर्क कर रही हैं। सो बहुत कुछ उन्होंने डेवलपमेंट हुआ, प्लस बहुत सारी फंडिंग प्रोवाइड कराई गई बहुत सारे NGOs को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अगर हम सब कुछ पढ़ लें और वाइपो को मीन्स हम मिस कर देते हैं तो एग्जाम के लिए हमारा कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। सो अब हम चलते हैं वाइपो की तरफ, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वाइपो क्या है, क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में वाइपो कन्वेंशन के थ्रू। सो इस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है इसका? 1967 में। क्या इसका मिशन है? इट्स मिशन इज टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना, वो भी कैसा? इंटरनेशनल लेवल पर, जो इफेक्टिव हो। मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो लोगों की सेफ हों और अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द पीपल के वर्क में जो है उनके काम आ सकें, उनका वेलफेयर वहाँ से एंश्योर हो सके। वी टॉक अबाउट द मेंबरशिप ऑफ वाइपो। सो करंटली इट हैव 193 मेंबर स्टेट्स। सो अभी वाइपो में 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 1967 के कन्वेंशन के थ्रू, वाइपो कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू इसका जो है क्रिएशन हुआ था। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। सो आज के सेशन में हमने कल के क्वेश्चंस को भी देखा जो हमारे लास्ट डे सेशन पर बेस्ड थे, वाइपो को भी हमने देखा और इस इनोवेशन इंडेक्स जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको भी देखा, इंडिया की रैंकिंग, कौन इसमें टॉप परफॉर्मर रहे, इंडिया क्यों इसमें जो है अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाया, क्या क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और क्या हमारे पास में कुछ वीक पॉइंट्स की भी अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने उसमें देखा कि अभी भी हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एजुकेशन, हेल्थ और जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल एरियाज़ में बहुत कुछ हम वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल बी
with you again in the next session. So bye bye, take care, thank you very much.